समझते हैं कि वो हमारी बचत है, वो आपको माली तौर पर नुकसान दे रही है, फायदा कमेटी वाली बाजी भी आपको रोकेगी कि भैया आपने कमेटी नहीं डालनी। तब जो 5,000 है उसकी परचेजिंग पावर उतनी होगी, तब 5 या 10 किलो घी आएगा उससे कि वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं वेल्थ विद सुहेब। ईदें साल में 2 दफा आती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखने वाले जितने भी घराने हैं उनकी जब कमेटी निकलती है वो दिन उनका ईद से कम नहीं होता। और क्या आप जिस कमेटी को समझते हैं कि वो हमारी बचत है, वो आपको माली तौर पर नुकसान दे रही है, फायदा, आपने ये बात कभी सोची है? आज की वीडियो देखने के बाद कमेटी वाली बाजी भी आपको रोकेगी कि भैया आपने कमेटी नहीं डालनी है, आपने पैसा किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना है। आइए, वीडियो जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20 माह की कमेटी डाल रखी है और हर महीने आपने उसका 5,000 देना है। पहले महीने जो 5,000 दिया उससे आपका 5 से 10 किलो घी आ सकता है इजीली। लेकिन सोचिए जब वो 20वें महीने वाली आपने 5,000 कमेटी देनी है, तब जो 5,000 है उसकी परचेजिंग पावर उतनी होगी, तब 5 या 10 किलो घी आएगा उससे। आपने इस बात का अंदाजा बखूबी लगा लेना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई 20वें महीने तक जो पैसा हमने जमा करके रखा है उसकी परचेजिंग पावर उतनी ही रही है या लूज हो चुकी हुई है। अब बात करते हैं उसी 5,000 या 10,000 वाली कमेटी को 20 महीने हम किसी म्यूचुअल फंड में या किसी डिजिटल मनी मार्केटिंग में या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी परचेजिंग पावर लूज होनी है या अप होनी है, ये फैसला आपने करना है। अब बात ये करते हैं कि कमेटी का नुकसान है भी और नहीं। हाँ, अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपको कमेटी मिल रही है तो फिर आपको जरूर कमेटी डालनी चाहिए, कमेटी में शराकतदारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए कि वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। आपने अपनी दुकान की मरम्मत करवानी है, दुकान में कोई नया एसेट लाना है, कांच वाली मशीन लानी है, ओवरलॉक वाली, या फॉर एग्जांपल इस फील्ड से हट के अपने आप किसी भी बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कुछ उसको मजीद इनहेंस करने के लिए आप कमेटी डाल रहे हैं और वो आपको कमेटी पहले 2 से 3 माह के अंदर मिल रही है, तो फिर आपको जरूर कमेटी की तरफ जाना चाहिए। फिर आपको ये इंटरेस्ट फ्री लोन फ्री में मिल रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कमेटी की तरफ फिर भी जाना ही है, तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि आपका अपने हाथ पे काबू नहीं है। कमेटी सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके हाथ पे काबू नहीं होता। समझदार बनिए, 10,000 अगर आप कमेटी मंथली दे रहे हैं तो उस 10,000 को आप किसी म्यूचुअल मार्केट में या डिजिटल गोल्ड में या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। कमेटी में आपका पैसा आपको डेड इन्वेस्ट के तौर पे वापसी में मिलता है। डेड इन्वेस्ट से मुराद कि जब आपने कमेटी वापसी लेनी है, सबसे पहले तो आप उस कमेटी वाले पैसे को लगा चुके हुए होते हैं। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक रखने वाले हैं उनके पैसे की गली पहले ही बनी हुई होती है, या फिर उनके पैसे की अगर गली नहीं भी बनी हुई होती तो फिर उनको पता नहीं चल रहा होता कि अब इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, कैसे करना है। आखिरकार ये होता है कि वो डेड इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, या मोबाइल ले लेते हैं, या कोई बड़ी कमेटी डाल ली तो कोई उसकी फ्रिज ले ली, इस तरह का। मतलब ऐसी जगह पे उसको इन्वेस्ट नहीं करते जहां से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। जब भी आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करनी है, कोई कमेटी वगैरह डाल रहे हैं, तो फिर उसकी यही सोच होनी चाहिए कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे उसका आपको मुनाफा भी मिले, आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे। अमीर लोग जितने भी हैं, कामयाब लोग जितने भी नजर आते हैं, वो अपने पैसे को पैसा कमाने के लिए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है और हलाल तरीके भी इसके मौजूद हैं। आरफ है, हबीब है, अल मिजान है, एमसीबी है, ये म्यूचुअल फंड्स के मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको देते हैं। इनको हलाल तरीके से भी आप मुनाफे के तौर पे हासिल कर सकते हैं। अवेल है आपके लिए तमाम तर तरीके। लिहाजा आप कमेटी डालते हैं या आप इस तरह के तरीका कार अख्तियार करते हैं, और मेरी वीडियो देखने के बाद आपका माइंडसेट क्या है? आपने कमेटी की तरफ ही रुकना है या आपने आपको अब डिजिटल करना है, रवायती तरीकों से निकलना है, या फिर रवायती तरीकों के अंदर रहते हुए आपने कमेटी का फैसला करना है? अच्छा सोचें, अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अपने उस मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।